हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट 4 का। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो है ओपन एट द टॉप, यहाँ टॉप से ओपन है, ठीक है। और ये बेस है, दैट मीन्स ये क्लोज्ड है। ये जो बेस है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वेसल। ये जो टॉप है ये खाली है यहाँ से, ठीक है। ये एरिया जो है ये खाली है, ओपन है ये, तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट नहीं करना है। वैल्यूज़ आपको सेंटीमीटर में दी हुई हैं, दैट मीन्स हमें यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करना है ना। तो जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो देखते हैं अभी। जो आपको एरिया ऑफ द बेस है, सर्कल का एरिया है, वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h, 2πr प्लस h, ओके। इसमें लेकिन दोनों बेस कंसीडर होते हैं। इसमें जो होता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, ये वाला बेस भी होता है, ये बेस भी होता है, और हाइट कंसीडर होती है, ठीक है। लेकिन हमारे को क्वेश्चन में बोला हुआ है ओपन एट द टॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये मिस कर दिया, ध्यान इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओपन एट द टॉप लिखा है, आपके एग्ज़ाम में ओपन एट द बॉटम भी आ सकता है, तब भी आपको एक, अगर यहाँ पे लिखा होगा ओपन एट द टॉप एंड बॉटम, तो आपको दोनों का एरिया एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड कैसे करना है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ बाहर वाला, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है, ये आउटर एरिया। तो ये आउटर एरिया तो हमें चाहिए ही चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ऐसा हमने क्यों किया है, हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले में दोनों बेस कंसीडर होते हैं, दोनों बेस का एरिया कैलकुलेट करते हैं हम, और ये बाहर वाला एरिया भी कैलकुलेट करते हैं। अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ रख के आंसर निकाला, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सोल्यूशन गलत हो जाएगा उसका पूरा। वाई, बिकॉज आपको ओपन एट द टॉप दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको इसको एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड दिस एरिया, ठीक है। ये आपको अपने सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो बचा हुआ एरिया क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है, जो बेस होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भी बताया था, वो सर्कल की शेप होती है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था हमने। सिलेंडर के जो बेस होते हैं वो कौन सी शेप होती है, सर्कल शेप होती है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr। तो हमें यहाँ पे एरिया यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वेसल ओपन एट द टॉप, बेस जो है वो क्लोज्ड है, तो यहाँ पे आपको पूरा एरिया कंसिडर करना है इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h होता है, ये तो अभी हमने देखा ही है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। एरिया ऑफ बेस, सॉरी गलती से इज इक्वल टू लग गया, प्लस क्या करना है हमें, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमें इसका टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है,
क्योंकि इसमें दोनों बेस का एरिया कंप्लीट होता है, हमें दोनों बेस नहीं लेने, हमें सिर्फ बॉटम वाला लेना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बोला जाता है कि ओपन एट टॉप एंड बॉटम, तो आपको दोनों एक्सक्लूड करने हैं। दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ बेस भी नहीं लेना, फिर तो सिर्फ लेना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया लेना होता, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ ये जो बाहर वाला एरिया है जिसमें टॉप और बॉटम का बेस एक्सक्लूड होता है, इसको हम कंसीडर नहीं करते ऑटोमेटिकली कर्व्ड सरफेस एरिया में। पर आपको यहाँ पे टोटल निकालना है और ओपन है टॉप, तो हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा फाइनली ये बना है क्योंकि हमने ऊपर का बेस कंसीडर नहीं किया है। अब इसमें आप वैल्यूज़ रख सकते हो या आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो। देख रहे हो आप दोनों साइड पाई आर आ रहा है, तो पाई कॉमन ले सकता हूँ मैं और आर कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस पाई तो कॉमन हो गया और आर की वैल्यू 2 है, एक मैं बाहर लिख चुका हूँ तो एक अंदर आएगी, है ना। अगर आपको ये वाला स्टेप डिफ़िकल्ट लगता है कॉमन लेने वाला, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ रख के भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। पाई की वैल्यू आएगी, हमें क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखने के लिए, तो हम 3.14 रखेंगे। रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हमने रखी है 10 सेंटीमीटर। 2 इंटू हाइट, h की वैल्यू है 14 प्लस रेडियस है 10। अब तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो इजी है। ये पॉइंट हटा के 00 आ गई, एक से ये कट हो गया, तो ये बन गई 31.4। यहाँ पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले। 14 2 ज़ा 28 प्लस 10, 31.4 इंटू 38। ये आपको इसमें कैलकुलेशन मैंने क्या करी है अंदर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो पहले मल्टीप्लाई होगी, ये आपको स्टेप याद रखना है। 2 इंटू एच प्लस आर था, तो 2 इंटू एच कर दिया, 28 आ गया, और 10 की जगह ऐसे ही रख दिया इसे। ये बाहर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में थी, ये डेसिमल हटा के 2 ज़ीरोज़ आएंगी क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। 10 से 100 से 10 कट कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट में अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है और फिर 31.4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमें फॉर्मूला खुद से डिराइव करना था, फॉर्मूला खुद बनाना था। यहाँ पे डायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया उन्होंने दिया हुआ है आपको, लेकिन आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न ये ओपन एट द टॉप है ये वेसल। ठीक है, वेसल कौन सी शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इसमें यूजुअली वो जो आपने देखे ट्रक्स आते हैं जिसमें ऑयल होता है, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेसल। तो वो एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है, इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला बनाया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, सर्कल की शेप है, इसलिए सर्कल का एरिया रखा है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने वैल्यूज़ क्योंकि रिपीट हो रही थी यहाँ पे, तो हमने कॉमन ले लिया पाई और आर को, अंदर बचा 2h प्लस आर। आप डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ पुट करके भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर तब भी क्या आएगा 1193.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 8 के साथ।